अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाओला ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। आज हम एक नई असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 है CS101। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 24 मई है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है और मैं इंशाल्लाह आपको 23 या 24 को ये असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है PDF फाइल में वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले काफ़ी लोग होते हैं कि उससे पहले मांगते हैं, लेकिन मैंने उससे पहले नहीं करनी। आपको 23 या 24 को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पहले वो देख लेते हैं। रूल्स फॉर मार्किंग, पहले वो कहते हैं कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे कब, जब आप ड्यू डेट से बाद में, ड्यू डेट के बाद में आप असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे। उसके अलावा अगर फ़ाइल करप्ट हुई या फिर उनके पास ओपन ना हुई तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने किसी दूसरे स्टूडेंट से कॉपी पेस्ट की तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। CS में ये हो जाता है कि 0 मार्क्स दे देते हैं वो, लेकिन आपने ये असाइनमेंट खुद बना लें या फिर कुछ चेंजिंग कर लें तो आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने जो सबमिट करवानी है वो MS वर्ड में यानी कि डॉक्स में सबमिट करवानी है। इसके अलावा स्कैन इमेज, PDF, ज़िप या किसी और फाइल में आपने सबमिट नहीं करवानी, ठीक है। उसके अलावा फिर वही चीज़ लिखी हुई है कि आपने असाइनमेंट जो है वो आफ्टर ड्यू डेट सबमिट नहीं करवानी, ना तो आपकी एक्सेप्ट होगी और ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन अ स्नैपशॉट ऑफ मेमोरी एड्रेस E2 टू E4, यानी कि मेमोरी एड्रेस आपके पास है E2 टू E4 एंड CPU रजिस्टर 0 टू F। CPU रजिस्टर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू F। ऑल बिट पैटर्न इन द मेमोरी सेल आर रिप्रेजेंटेड इन द हेक्साडेसिमल नोटेशन। ये आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। रजिस्टर जो है ये है और उसके बाद मेमोरी जो है वो ये दी हुई है, एड्रेसेस उसके ये दिए हुए हैं E2 टू आगे F4 तक, ठीक है। और इस पिक्चर्स को देखते हुए, इस स्नैपशॉट को देखते हुए आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने। मैं इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं जस्ट इनके आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सारे डिस्कस करने लग जाएं तो 25 से 30 मिनट जो हैं वो वीडियो पे लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 व्हेन द मशीन हार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 होगा। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द बिट पैटर्न इन हेक्साडेसिमल एट मेमोरी एड्रेस F3 व्हेन हार्ट इंस्ट्रक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड। तो उसका आपके पास हेक्साडेसिमल में कितना आएगा, 0705, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यानी कि पार्ट नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स द मशीन इंस्ट्रक्शंस एट एड्रेस EE इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर द मशीन हार्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 0 आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस EC इज़ एग्जीक्यूटेड। तो इसका आंसर 00 है। डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 व्हेन द इंस्ट्रक्शंस एट एड्रेस F0 इज़ 07। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है कि परफॉर्म बाइनरी एडिशंस ऑन गिवन नंबर। बाइनरी एडिशन तब होगी जब हम इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास एक बाइनरी कोड दिया हुआ है और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, उसका ASCII कोड लिखना है और फिर उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी लिखना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक 20 साइड 1/16 है और 7 साइड 1/4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दो पार्ट का हिस्सा है, यानी कि ये नंबर्स आपके पास हैं और ये आपके पास 1/16 जो है ये फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, पहले 20 को और फिर 1/16 को। ये आपको मॉड्यूल नंबर 24 में भी मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे आप यहाँ पे रेडिक्स लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो CS101 है उसमें पॉइंट की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिखना है, रेडिक्स लिखना है, ठीक है। 2 to raise पर 0 1 2 3 and 4 and 2 to raise पर -1 up to -4।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 16, 8, 4, 2, 1, पॉइंट की जगह पे नथिंग और 2 टू रेज पर -1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अब हमने नंबर कौन सा बनाना है, 20 बनाना है और डेसिमल के बाद क्या बनाना है, 1/16 बनाना है। तो 20 कैसे बन रहा है, अगर हम 16 को ऐड करते हैं 4 के अंदर तो हमारे पास कितना बनेगा, 20 बनेगा। तो इसलिए हमने 16 और 4 के नीचे 1 1 लगा दिया, बाकी हमने सब के नीचे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इधर देखें, हमें चाहिए था 1/16 तो उसके नीचे हमने 1 लगा दिया, बाकी के नीचे 0 लगा दिया। तो इसका फिर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, यहाँ से अगर हम देखें 1 0 1 0 0 .0001। सिमिलरली अगर हम 7 साइड 1/4 को देखें जो हमारा दूसरा पार्ट था, ठीक है, तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह मतलब पॉइंट के जो नंबर है वो उसको इस साइड पे और जो डेसिमल है उसको इस साइड पे, ठीक है, यानी कि जो फ्रैक्शन है 2 टू रेज पर 0 1 2 और इधर -1 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। ये 1/2, ये 1/4। अब इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना बनता है, 7 बनता है। तो इसलिए हमने तीनों के नीचे 1 1 लगा दिया और इधर हमें चाहिए था 1/4, इसके नीचे हमने 1 लगाया और बाकी हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो इसका फिर हमारे पास जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 111.01। अब हमने इनको करना है ऐड। तो ऐड कैसे करेंगे हम, ये फर्स्ट हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी, ये सेकंड थी। सेकंड में हमारे पास 111.01 था, तो हमने क्या किया, फर्स्ट पे 00 लगा लिया और लास्ट पे 00, क्योंकि ऊपर वाले डिजिट जो हैं वो ज़्यादा हैं और पॉइंट से पहले जो होता है उससे पहले 0 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं होता। पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनके एंड पे 0 लगा लें तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पे एक ये बात है कि अगर जैसे कि हम डेसिमल फ्रैक्शन होती है, यानी कि 10 वाला हम ऐड करते हैं, तो वो जब 10 पे पहुँचता है तो वहाँ से हम कैरी लेना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह यहाँ पे भी है, बाइनरी है, मतलब 2 तक जाएंगे, 2 तक जब पहुँचता जाएगा तो हम कैरी लेना स्टार्ट कर देंगे। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 कितना बना, 2। तो 2 का हम 0 लगाएंगे, जैसे 10 आता है तो 10 का 0 एक आगे कैरी, तो ये 2 आया, 2 का 0 एक आगे कैरी, यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 0 1, 1 + 1 1 + 0 1। तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई, हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है। सेकंड पार्ट था कि उसका हमने इसका एस्की कोड बनाना है और उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसकी लिखनी है। अब सबसे पहले एस्की कोड हम कैसे बनाएंगे, हमने इसको डिवाइड कर देना 8 डिजिट जो हैं लेफ़्ट साइड से, यानी कि 8 इधर से हमने यहाँ तक, ये आपके पास एक एस्की कोड बनेगा। दूसरे 8 जो हैं मतलब वो एक दूसरा कोड बनेगा, तीसरा, तो ये 4 बनेंगे। ठीक है। तो ये 8 8 करके आपने लिख लेने हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास, एस्की कोड्स बन गए। अब इन एस्की कोड को हमने क्या करना है, हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 टू रेज़ बार 0 से लेके 2 टू रेज़ बार 7 तक हम जाएंगे। ठीक है। चूँकि हमारे पास कितने डिजिट हैं, 8 हैं, तो हम 7 तक, 0 से लेके 7 तक 8 बनते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 128, इसको सॉल्व करेंगे 64, सिमिलरली 32, 16, 8 4 2 1। अब हमारे पास फर्स्ट एस्की कोड क्या था, 0 1 0 0 1 0 0 1, तो ये हमने इसके नीचे वो मतलब एक एक डिजिट करके लिखा है। अब जिनके नीचे 1 आ रहा है, 1 यहाँ पे 64 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो इस 1 8 और 64 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 74 आएगा। सेकंड एस की कोड हमारे पास क्या है, 0 1 आगे 0 0 और आगे 1, तो इसको हम लिखेंगे, यानी कि जिसके नीचे नीचे 1 आना जाना है। अब यहाँ पे किसके नीचे 1 आया है, 1 के नीचे और 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65। सिमिलरली आपने थर्ड और फोर्थ के लिए भी कर लेना है। अब उन्होंने आपको ये जो है मतलब ये रिप्रेजेंटेशन IAM स्लैश वाली, ये आपको उन्होंने एक असाइनमेंट के अंदर
कहा हुआ है बुक का, वहाँ से आपने देख लेनी है। ठीक है, 73 को आप किससे डिनोट करते हैं, आई से, 65 को ए से, 77 को एम से और 92 को स्लैश से। तो ये हमारे पास जो दिया हुआ एस की कोड था वो फिर क्या बन जाएगा, पहला एस की कोड आई, दूसरा ए, तीसरा एम, चौथा स्लैश। ठीक है, अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो हमने क्या करना है, जस्ट इनके दरमियान स्पेस डाल देनी है, तो आपके पास वो बन जाएगा डेसिमल में। ठीक है, आई होप आपको इस असाइनमेंट की समझ आई होगी। यही आपकी असाइनमेंट थी। ठीक है, तो इसका जो PDF फाइल या इसका वर्ड फाइल जो है वो मैं इंशाल्लाह 23 या 24 को आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।